बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। हाँ, बाबा नीब करोरी कंबल वाले ने भर दी सबकी झोरी कंबल वाले ने। मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने, मेरा दिल किया है चोरी कंबल वाले ने। भर दी मेरी खाली झोरी कंबल वाले ने। अरे बाबा, जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के उन सारे भक्तों को मेरा हृदय से प्रणाम, जो पर चर्चा और पर निंदा से दूर है, जो दूसरों का सहयोग करते हैं। उन भक्तों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुनते हैं। वास्तविकता में बाबा के भक्तों के यही लक्षण है जो हमने बता दिए। बाबा नीब करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बाबा नीब करोरी महाराज के किला घाट धाम में। बाबा नीब करोरी महाराज के 3 संतान, बाबा महाराज के 2 बेटे और 1 बेटी। बाबा महाराज की इस कथा को, इस गाथा को वही जान पाएगा, वही समझ पाएगा वास्तविकता में जो चरित्रवान होगा और जो भगवान से प्रेम करता होगा। क्योंकि बाबा की किला घाट की कथा सुनना अति अद्भुत नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, सबसे कठिन अगर कोई मार्ग है जाने का बाबा के धाम का, तो सिर्फ किला घाट है। बाबा नीब करोरी महाराज का ऐसा धाम, जिस धाम की सेवा बाबा की कृपा से चल रही है, ना दान पेटी है, ना अभी तक QR कोड है कोई। ये कृपा ही तो है बाबा की। उस धाम में आज आप चल रहे हो और ऐसे स्थान पर चल रहे हो कि बाबा महाराज का विवाह कैसे हुआ, कैसे बाबा महाराज के 3 बच्चे हुए। तो आइए पूरी कथा सुनेंगे। और कथा फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सिर्फ वह लोग सुने जो चरित्रवान हो। बाबा महाराज नीब करोरी धाम से किला घाट धाम जाते थे गंगा स्नान करने के लिए। और किला घाट धाम में बाबा ने स्वयं अपने हाथों से 1918 में हनुमान जी महाराज बनाए। बाबा महाराज के पिता बाबा महाराज को ढूंढने के लिए कई जगह पर गए, क्योंकि बाबा गुजरात के बाबनिया चले गए, बाबनिया से आए तो फिर नीब करोरी धाम में आ गए। तो बाबा महाराज के पिता ढूंढते रहे पर बाबा महाराज नहीं मिले। किसी ने बताया कि बाबा तो नीब करोरी में है। उन्होंने कहा नीब करोरी कहाँ? तो ढूंढ के बाबा के पिता आए नीब करोरी गांव, पर बाबा को नहीं पाया यहाँ पर। बाबा यहाँ पर भी नहीं मिले। मैं कोई भी कथा कहता हूं तो कथा वही कहता हूं जो सुनता हूं, जो पढ़ता हूं, जो मैंने पढ़ी है। और ये मैंने जिनसे सुनी है कथा, नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कुछ अभक्त लोग हैं जिन्होंने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है नाम का, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। अगर कोई प्रमाण मांगेगा तो हम नंबर भी उनका दे देंगे जिन्होंने ये कथा हमें बताई है किला घाट धाम की। बाबा महाराज के पिता को नीब करोरी धाम के भक्तों ने बताया, नीब करोरी धाम के जो ग्राम निवासी हैं उन्होंने बताया कि बाबा गंगा स्नान करने गए हैं। पूछा कहाँ गए? बोले किला घाट गए। देखो, भगवान की कृपा और भगवान की लीला दोनों ही अगर आपके पास आ जाएं तो आप समझ लो सबसे सुखी हो। माधवदास जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दोस्त,
सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के दोस्त, और श्री हरिदास जी महाराज जिनकी गोद में श्री जी भी बैठती और जिनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण बैठते। माधवदास जी का प्रसंग सुनाते हैं, भक्ति क्या होती है और भगवान क्या होते हैं, दोस्ती क्या होती है। क्योंकि इस दुनिया में आज के टाइम में एक भी दोस्त आपको नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके लिए शुभ सोचता हो या बोलता हो। तो आज चलिए माधवदास जी की कथा में थोड़ी देर के लिए आनंद लें। उस सरोवर में आप, उस तालाब में, उस समुद्र में गोते लगाएंगे जिस समुद्र के गोते लगाने से भव से नैया पार हो जाती है। कितना भी कठिन हो, कितना भी समय विपरीत चल रहा हो, इस कथा को सुन लेना और बाबा महाराज की भी लीला सुन लेना, आनंद आ जाएगा आपको। माधवदास भगवान श्री जगन्नाथ जी के दोस्त, और ऐसे दोस्त नहीं थे, जिगरी दोस्त। प्रतिदिन समुद्र के तट पर जगन्नाथ जी जाते थे, माधवदास जी से हालचाल लेते थे, और जब भी माधवदास जी की कथा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बहुत हंसते हैं, क्योंकि हमने अपने लाइफ में इतनी अद्भुत कथा श्री जगन्नाथ भगवान की जो सुनी है, वास्तविकता में धन्य है। श्री जगन्नाथ भगवान ने एक दिन माधवदास जी से कहा कि चलो मित्र आज चोरी करने चले। अब माधवदास जी ने तो भगवान का सिर्फ भजन किया, बोले देख कन्हैया हमें चोरी करना तो नहीं आता है। भगवान बोले इसमें क्या करना, सिखा देंगे। उन्होंने कहा चोरी करना सिखाओ, बोले हाँ चोरी करना सिखा देंगे। माधवदास बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। भगवान बोले अच्छा मित्रता कैसी, अरे चोरी करेंगे कोई समझ नहीं पाएगा। माधवदास जी भगवान के भक्त, और भगवान तो भगवान है, जो तय कर लिया वो तो करके ही रहेंगे। माधवदास जी ने कहा ठीक है चलो चोरी करने चल रहे हैं। भगवान ने कहा रात में जब पट बंद हो जाएंगे जगन्नाथ जी के तब हम निकल के आएंगे, फिर रात में हम लोग चलेंगे। बोले कहाँ चलोगे, बोले बगीचा में। बोले कौन से, बोले वो मंदिर के पास। तो माधवदास जी बोले क्यों चलेंगे, राजा तो शिष्य है हमारा, चलने की क्या जरूरत है, राजा स्वयं भेज देगा, हम राजा से सुबह कह देंगे और राजा लेके चला आएगा प्रभु। बोले नहीं मित्र, जो मजा चोरी में है वो लेने में कहा। अब माधवदास जी तो भोले भाले भगवान के परम भक्त, जिनसे भगवान प्रतिदिन मिलते हो, आप समझिए कितने सौभाग्यशाली हैं। माधवदास जी की कथा सुनना ही बहुत बड़ी बात है भक्तजनों। हम जो कह रहे हैं माँ सरस्वती की कृपा है कि हम वर्णन कर पा रहे हैं। अब माधवदास जी रात में भगवान का इंतजार करें, भगवान श्री जगन्नाथ जी पहुंच गए, और पहुंच के श्री जगन्नाथ जी ने कहा चलो चोरी करने। अब दोनों लोग चल दिए। तो माधवदास जी ने पूछा भैया कैसे करें, बोले पेड़ पे चढ़ो। बोले पेड़ पे कभी चढ़े ही नहीं, हमने तो कथाएं पढ़ी हैं, हम तो पूजा पाठ करना जानते हैं, आपका नाम लेना जानते हैं। अरे बोले धीमे से बोलो मत, पेड़ पे चढ़ जाओ और चढ़ के वो कटहल दिख रहा है ना वो तोड़ लाओ। माधवदास जी ने बड़ा प्रयास किया, धीमे 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 पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद जोर से बोले ए कन्हैया कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला, कौन सा तोड़े। बगिया की रखवाली कर रहे रखवाले ने कहा कोई ना तोड़ो, हम तुम्हें तोड़ने आ रहे हैं। अब जगन्नाथ भगवान कह रहे शांत शांत शांत, एक तोड़ लो। अब भगवान तो भगवान है, भगवान के सामने क्या भक्त कहे, तोड़ लिया। अब वो कटहल जो तोड़ा, कटहल भारी था, माधवदास जी से नहीं सदा, वो कटहल जमीन पे गिरा धड़ाम, वो गिर पड़ा। जब कटहल गिर पड़ा तो जो रखवाली कर रहा था उसने देखा और सुना, वो भागा। उस समय माधवदास जी पेड़ से उतरने का प्रयास कर रहे थे और श्री जगन्नाथ जी भगवान भाग गए। जगन्नाथ भगवान छोड़ के चले गए। अब माधवदास जी इधर उधर देखें कहीं पे तो मिले, तब तक वो आ गया जो बगिया की रखवाली कर रहा था। और जैसे ही वह आया है उसने माधवदास जी के
एक डंडे का स्पर्श करा ही दिया। अब माधवदास जी से कहता शर्म नहीं आता, शर्म नहीं आती, बाबा बने घूम रहे, चोरी कर रहे हो। अब माधवदास जी क्या कहें। माधवदास जी अपने दोस्त को देखें, दोस्त गायब, जगन्नाथ जी चले आए मंदिर में। अब दोस्त पिटा बेचारा, दोस्त पिट गया। जगन्नाथ जी भगवान अपने घर पे, अब माधवदास जी चिंता में है कि देखो छोड़ के भाग गए, कितनी गलत बात है। अब रात भर बेचारे माधवदास जी उस बगिया की रखवाली करने वाले के साथ में हाथ बांध दिए। माधवदास जी बैठे रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, भगवान के नाम को लेते रहे और भगवान की कृपा से सुबह हो गई। अब सुबह हुई, वो राजा जी के दरबार में लेके चलने लगा माधवदास जी को। माधवदास जी मुंह डुकाए। राजा जी उस समय निकले थे भ्रमण के लिए। तो राजा ने देखा कि मेरे संत महाप्रभु, मेरे गुरु को ये बांधे है सैनिक। उन्होंने सैनिक कहा छोड़, उन्होंने महाराज ये चोर, अरे छोड़। सैनिकों ने तुरंत छोड़ा और महाराज जी के सामने राजा जी लेट के दंडवत करने लगे। और महाराज जी से बोले, महाराज जी क्या हो गया। अरे महाराज जी बोले क्या बताएं। राजा जी बोले बताओ। बोले क्या बताएं आपको, हम जीवन में पहली बार हमने चोरी की। बोले आपने चोरी की। बोले हाँ हमने चोरी की। बोले किसके कहने पे की। बोले जगन्नाथ जी के कहने पे की। राजा ने इतना सुना, राजा शांत हो गया। राजा ने कहा प्रभु जगन्नाथ जी ने चोरी क्यों करवाई। अरे बोले साथ साथ थे, साथ में चोरी करवाई। जब हम पकड़े गए तो भाग गए। अब बताओ भैया, अपने आप तो भाग गए और हम पकड़ गए। तो राजा जी ने पूछा क्यों चोरी करवाई, क्या कारण। बोले उनको कटहल बहुत अच्छा लगता है, कटहल तोड़वाने के लिए ले गए। कटहल तो टूट गया, कटहल जमीन पर भी गिर गया, पर पिटे हम। राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा ने स्वयं अपने मुख से महाराज जी से कहा कि महाराज जी ये बगीचा आज से श्री जगन्नाथ जी का है। इसमें जो भी निकलेगा श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचेगा। उस दिन से भक्तजनों वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के दरबार में जोड़ दिया गया। इस बगीचे में जो भी कुछ होता है, फल फ्रूट जो भी होते हैं, वह सब श्री जगन्नाथ जी के दरबार में पहुंचा दिए जाते हैं। कथा भगवान की सुनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कथाओं में रुचि हो जाए ये बड़ी बात है। रुचि तो मोबाइल चलाने में होती है, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में, इसमें रुचि होती, जबकि यह आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो सिर्फ परमात्मा है। उससे प्रेम करोगे तो आपकी कई पुश्तें सुख पाएंगे। परमात्मा से प्रेम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। परमात्मा से प्रेम करने वाला कभी भी परेशान नहीं होता है। परमात्मा से प्रेम करने वाला अगर परेशानियों में घिर जाता है तो उसकी परेशानी जब उसके पास आती है तो भगवान भी उसके पास होते हैं। बाबा नीम करोरी महाराज के पिता किला घाट गए। बाबा महाराज वहाँ पर मिले और बाबा महाराज से कहा कि चलो मेरे साथ घर। बाबा महाराज ने आज्ञा का पालन किया और किला घाट धाम से बाबा नीम करोरी महाराज पहुंच गए अपने घर फिरोजाबाद के पास अकबरपुर में। बाबा महाराज अपने पिता के साथ चले हैं तो यहाँ पर सुंदरकांड भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुंदरकांड का प्रसंग और बाबा की इस कथा का प्रसंग एक सा है। भगवान श्री हनुमान जी जामवंत से पूछते हैं, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। श्री हनुमान जी महाराज
इतने बलशाली, पर जामवंत जी से कह रहे हैं, जामवंत जो उचित हो वो आप सलाह दीजिए। यहाँ पर बाबा नीम करोरी महाराज के पिता बाबा को बुलाने आए और बाबा महाराज ने कोई प्रश्न और कोई उत्तर नहीं दिया, न किया न दिया, और बाबा महाराज चल दिए अपने पिता के साथ। भक्ति की पहली सीढ़ी है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी है। जिस घर में कुपात्र आ जाता है पुत्र के रूप में, आप समझिए कि उसकी कई पीढ़ियां कष्ट में जाती हैं। अब बाबा महाराज अपने घर के लिए चले। जहाँ तक मैंने कथा सुनी है वहाँ तक की कथा हम आपको बता रहे हैं। फिर बाबा नीम करोरी महाराज अकबरपुर आए अपने घर, और बाबा महाराज का विवाह किया गया। विवाह के बाद बाबा महाराज के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बाबा की कृपा है, श्री हनुमान जी का आशीर्वाद है कि मुझे आशीर्वाद मिला। दोनों बेटों का शरीर पूरा हो चुका है, और बाबा महाराज की बेटी बहुत प्यारी, बहुत दिव्य, संत भी कह सकते हैं, माँ भी कहते हैं, क्योंकि संत इसलिए कहते हैं सब कुछ उनको ज्ञान है, नॉलेज है, और बहुत सरल है। सरलता ही भगवान के समीप लेकर जाती है। आज बाबा नीम करोरी महाराज की किला घाट धाम, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, उस धाम की आपने ये कथा सुनी है। ये कथा बड़ी साधारण लग रही होगी, पर जिस भक्त ने भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की और बाबा नीम करोरी महाराज की कथा सुनी है, बाबा की कृपा और जगन्नाथ जी महाराज की कृपा रहेगी, वह हमेशा सुखी रहेगा। बाबा महाराज से प्रेम करने वाले और बाबा महाराज को मानने वाले अरबों हैं। बाबा महाराज की मानना आप चालू कर दो, मैं समझता हूँ जहाँ तक आपको कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो झुक चुका है उसे कौन झुकाएगा। आप सिर्फ बाबा के सामने झुको। आपको कोई क्या जानता है, क्या मानता है, क्या समझता है, इस पर कभी ध्यान नहीं देना। ये तो दुनिया है। यहाँ तो आपको जो भी मनुष्य मिलेगा वो दुख देने के लिए मिलेगा, सुख देने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ दिनों सुख देगा, उसके बाद जब आपसे विवाद होगा तो वही व्यक्ति आपको दुख देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यक्ति से ना जुड़ के भगवान से जुड़ो। अगर दुखी रहना है तो व्यक्तियों से जुड़ो, और सुखी रहना है तो भगवान से प्रेम करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। ये मैं सिर्फ उनसे कहता हूं जो जानई सोई दियहु जनाई, जानहि तुम ही तुम हुई जान। हरे को नहीं, जो जानना चाहता है सिर्फ वही कथा को सुने, जो नहीं जानना चाहता वो ना सुने। हम तो नए युवाओं से, बेटा और बेटियों से ये कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। जो बच्चे सुबह उठते हैं और अपने माता पिता के पैर छूते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप के सामने बच्चे ही रहोगे। उनके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की विपत्ति आ ही नहीं सकती है। अगर आ गई, क्योंकि काल चक्र है, आ जाएगी, तो उसे नष्ट भी माता पिता के आशीर्वाद से होना ही पड़ेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करो, आनंद के साथ रहो, किसी तरह की कोई दिक्कत जीवन में नहीं आएगी। आपने आज बाबा की कथा सुनी है, जो भक्त हैं बाबा महाराज की कृपा से वह अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। बाबा नीम करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं, और हनुमंत लाल जी को पाना कठिन नहीं है।
बाबा नीम करोरी महाराज का ये अद्भुत धाम है किला घाट। इस धाम से आपको आशीर्वाद के रूप में आज दिव्य कथा सुनने को मिली है। जय सिया राम, जय हनुमान।